बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साता। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेकी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहुओरा। लखन लखेउ भान रथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मागत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। समुझि सुमित्रा राम सिय रामा, रूप सी सुशील स्वभाव सिया रामा। रप स्नेहु लखी दुनेउ सिरुनामा, पापिनी दीन कुदाउ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकई बुरी तरह घात लगाया। पापिनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे कु अवसर जानी, सहज सुदय बोली मृदुमानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अबद तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिबसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाई। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानियहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाऊ, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरी भाग भाजनु भयउ रामा, मोहि समेत बलि जाऊं सिया रामा। जो तुमरे मन छाणी चलु रामा, कीन राम पद ठाऊं सिया रामा। पुत्र बती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाई। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। राग रोषु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई।
तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेसु। उपदेसु यह जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बिन बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु ही सिख देई आय, सुदीन पुनिया शिष दई, रति हो अबिरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता पिता रूप है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए, कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने, करमी जहि सिरु धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा, सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुदारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी, सिय सहित सुध सुत सुभग दो,
दो रामा, देखी देखी अकुलाई सिया रामा, बारही बार स्नेह बस रामा, राहुलेई उरलाई सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मागा, पितु असीस आय सुमुहि दीजे, हर्ष समय बिस्मऊ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु, सुनि सनेह बस उठी नर नाह, बैठा रे रघुपति गही बाह, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहि, रामु चराचर नायक अहि, शुभ रु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देव फल हृदय विचारी, करई शोक जो करम पाव भल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई, और करे अपराध कोई रामा, और पाव फल भोग सिया रामा, अति विचित्र भगवंत गति रामा, को जग जाने जोग सिया रामा, राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चलु त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृपसीय लाई उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए, सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरु न सुगम बनु विषमु न लागा, और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी, तुम कहूँ तो न दीन बन बासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु, सिख सीतल हित मधुर मृदु रामा, सुनि सीतहि न सुहानी सिया रामा, शरद चंद चंदिनी लगत रामा, जनु चकई अकुलानि सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है।
जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख सह कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनी तमकी उठी कह कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुमानी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी बीरा, सुक्रतु सुजसु पर लोकु न साऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ, अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू, राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन साजु समाज सब रामा, बनिता बंधु समेत सिया रामा, बंदी बेप्र गुर चरण प्रभु रामा, चले करी सब ही अचेत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे भी कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।